नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन में। मैं आशीष दांगी, मैं अपने आप को ही ट्रेडिंग सिखाने का काम करता हूं। इसलिए और कोई इस वीडियो को ना देखे। ये वीडियो केवल आशीष दांगी के लिए है, जो कि मैं खुद हूं। तो हम फॉलो करते हैं हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, जिसमें कि 3 पॉइंट आते हैं: मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और S&R। ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो तभी ट्रेडिंग करें, अन्यथा अवॉइड ही करें। ठीक है, हम एक स्कैल्पर ट्रेडर हैं जो कि बड़ा पैसा लेकर आते हैं और छोटा प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। मार्केट डेप्थ प्लस S&R, ये दोनों सबसे खास होते हैं 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी में। अगर ये दोनों के दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर में स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी चाहिए। अब ये तो हो गई हमें इसे फॉलो करने की बात। अब बारी आती है हमने आज क्या गलती करी, इस में हम उसे सुधारेंगे और आपको कुछ नया भी सिखाएंगे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी 25 तारीख 2024 को, है ना। ये जनवरी का पहला महीना है। तो मार्केट डेप्थ बियरिश साइड स्ट्रॉन्ग थी, OI डाटा भी वेरी बियरिश था, S&R वो भी बियरिश था। तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आज गुड अपॉर्चुनिटी भी थी और गोल्डन टाइम भी था। मार्केट डायरेक्शन टुडे आज के लिए डाउन साइड था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इतना फ़र्क था OI डाटा में, ऐसा चार्ट था, हमने तभी कर दी थी, और ऐसा S&R था। तो तीनों के तीनों पॉइंट थे तो बियरिश साइड ही। लेकिन आप देखिए रिज़ल्ट कैसा हुआ। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ वीडियो के आगे बताता हूँ मैं ऐसा ये क्यों आखिरी टाइम पे उछल गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे आज पूरे के पूरे 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था शेयर बाज़ार में। लेकिन वो कैसे चला गया देखिए। आज हम निफ्टी में भी ट्रेड करने लगे थे। ये मार्केट दोनों साइड चल रहा था। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट बियरिश साइड ही था स्ट्रॉन्ग, इसमें भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चार्ट का सपोर्ट आता है या रेसिस्टेंस आता है तब हमारी स्ट्रेटजी भी आखिरी टाइम पर कब मुड़ जाए कहा नहीं जा सकता। तो वैसे तो हम डायरेक्शन एकदम पक्की थी डाउन साइड में ही। ले देखिए वो गया भी, बहुत बार गया नीचे की साइड। हमारी एनालिसिस ठीक थी। हमारी एनालिसिस क्या कहती है कि 11 बजे के बाद आप ट्रेडिंग करें। सबसे पहले तो 11 बजे से आप एनालिसिस करना स्टार्ट करें। आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी मार्केट की डायरेक्शन की। तो हमें डायरेक्शन पता था पूरी साइड डाउन रहने वाला है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड भी लिए और हम बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन आखिरी टाइम पर हमारी लालच जाग गई। जब ये ऊपर आया तो हमने सोचा एक बार और पुट बाय कर लेते हैं और इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ये ऊपर गया। अब हमें लगा अब तो आ जाएगा, लेकिन समय की कमी के चलते ये दोबारा नीचे आ ही नहीं पाया और केवल ऊपर ही ऊपर गया। तो देखिए ये क्यों ऊपर गया, हम इसका कारण बताते हैं। पहला तो चार्ट का इधर पे सपोर्ट था चार्ट का, समझ रहे हैं ना। और दूसरा कारण ये भी था, मैं दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी का S&R देख लेना आप। बैंक निफ्टी ये रहा, आप देखिए इसका S&R पूरा बुलिश हो चुका था इसका। और तीसरा कारण कि ये इधर पे आके बार बार रुक रहा था, तो ये एक संकेत था ना कि इससे आगे ये बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी चेंज हो सकता है। अगर ये इससे नीचे जाता जाता फिर करता तब नहीं, लेकिन इधर पे जाके ये बार बार रुक रहा था। तो इधर पे तो एक हल्की सी बाइंग भी बुलिश का काम करती है। तो ऐसे समय में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना, इमोशनली भी आप स्थिर रहिए, आपको मेंटली रूप से फिट होना पड़ेगा। हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। 11 बजे से लेकर 2:40 तक के बीच में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये एनालिसिस गलत नहीं बोलेगी। लेकिन उसके अलावा आपके इमोशंस, आज हमारी लालच के कारण हमने हमारे 40,000 खो दिए और टैक्स मैक्स सब मिला मिलू कर टोटल हमने 50,000 रुपये खो दिए आज मार्केट में। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। हमें लालच को टालना है। मैंने बताया 2:40 के बाद आप कभी ट्रेडिंग ना करें, कभी भी ना करें। देखिए एक छोटा फियर होना चाहिए हमारे अंदर,
होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता। हमारे अंदर छोटा सा फियर होना चाहिए। आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको खुद ही अपना डेवलपमेंट करना होगा आगे से ट्रेडिंग में। और हाँ, अपनी मेमोरी पर थोड़ा ध्यान दें, मेमोरी पर ध्यान दीजिए थोड़ा, उससे फ़ायदा होगा। अगर आप मेमोरी पर ध्यान देंगे, अपनी ऑब्ज़र्वेशन स्किल बढ़ाइए, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाइए। इसके लिए वो कैसे बढ़ेगी? आपको मोबाइल को अवॉइड करना होगा, इंटरनेट से दूर रहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप फ्री बैठ जाइए या कुछ अलग काम करिए। आपको मोबाइल से ज़्यादा दूर रहना है, अपने ऊपर पेशेंस रखना है। ये ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए भी और आगे आपकी ज़िंदगी के लिए भी। आपको अपनी ऑब्ज़र्वेशन, सोचने समझने की जो मेमोरी, ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स और बोलने का तरीका, ये सब सीखना होगा आपको उसमें, ट्रेडिंग के अलावा भी। ठीक है, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, फ़ोन से दूर रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप फ्री टाइम में मेडिटेशन कर लीजिए। आपको दिन में 2 समय मेडिटेशन करना है और सोने से पहले जो आपने पूरे दिन में काम किए उनको पूरा रिपीट करना है, अपने दिमाग में सोचना है और फिर ही उसके बाद खाली दिमाग करके सोना है। इससे आपका सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ेगा। और मैंने ट्रेडिंग के लिए एक और वो बताया था कि अपने आप से हमेशा ये बोलें, अगर मेरी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी अगर आज मार्केट से मैच करेगी तो ही मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये बात बोलनी है। अगर 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी अगर आज मेरी मैच नहीं करी तो मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये बात आपको सुबह ज़रूर बोलनी है अपने आप से 2 बार। एक तो जब मार्केट की एनालिसिस से पहले, एनालिसिस के बाद, नहीं एनालिसिस के पहले ही बोल दीजिए। और आप एक्सरसाइज के बाद, मेडिटेशन के पहले, मेडिटेशन के बाद, ऐसा कभी भी बोल सकती हैं, लेकिन आपको ऐसा हर दिन करना है। और मार्केट में लालच कभी ना करें। शेयर बाज़ार एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डर और लालच दोनों को नियंत्रण में रखना होगा। जैसे अगर हमारा 40,000 का प्रॉफिट हो गया था, तब हमें ट्रेडिंग नहीं करनी थी, लेकिन हमने हमारा रूल तोड़ दिया। क्या 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी का एक और रूल और था, जो कि था 2:40 के बाद कभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो रूल हमने तोड़ा, हमें इसलिए लॉस हुआ और हमारा इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ था। सच बताऊं, अगर वो कैपिटल में जुड़ जाता तो शायद हमें आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट और ज़्यादा होते। लेकिन अब किस्मत को क्या ही मंजूर। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें एक नई सीख देकर गया कि ज़्यादा लालच नहीं करनी है। 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी को जानने के बाद भी आपको 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर कहीं पर चार्ट का रेजिस्टेंस बन रहा है, देखिए चार्ट में दिखता है ये रेजिस्टेंस, ऐसा कहीं पर आकर बार बार रुक रहा है, उससे आगे नहीं जा पा रहा है और थोड़े बहुत चेंजेस दिखें और आखिरी टाइम में फिर दो, अगर ऐसा कभी फिर कभी दिखे आपको, पहली बात तो आपको 2:40 के बाद ट्रेडिंग ही नहीं करनी है, ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और 11 बजे के पहले नहीं करनी है ट्रेडिंग। ये बात याद रखें आप हमेशा के लिए। आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो। और अगर लालच और ये सब रखेंगे तो यही होगा। इसलिए आप बचें इन चीज़ों से। देखिए हमारे कैपिटल में से चला गया इतना पैसा, तो 5,000 कम से कम हमारे कैपिटल में से गया है और उसके पहले हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये जो दिख रहा है ना, इतना प्रॉफिट था हमारा। और वो तो ये अच्छा हुआ जो हम सही समय पर निकल गए मार्केट से, नहीं और भी ज़्यादा हो लॉस होता। चलिए, अगर आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद। आगे से आप सोच समझ के ट्रेडिंग करें। मार्केट भले ही कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी अगर पूरी मैच भी कर रही है मार्केट से पूरी की पूरी, तब भी आपको 2:40 के बाद कभी ट्रेडिंग नहीं करना है। लास्ट के जो सीएसन होते हैं ना, उनमें आपको बचना है ट्रेडिंग से, लास्ट के सीएसन में। मैं कहता हूँ हमेशा हमें ट्रेडिंग के लास्ट सीएसन में बचना चाहिए ट्रेडिंग से। अब हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी के अगर तीनों पॉइंट वेरी वेरी वियरिश भी हो जाएं, तब भी हमें 2:40 के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि उस समय में कुछ भी हो सकता है। देखिए, और ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में भी ट्रेड ना करें।
ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। अपने कैपिटल को बचाइए। अब हमें केवल हमारे कैपिटल को गेन करना है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अब आपका कोई अधिकार नहीं है इससे ज़्यादा अपने पैसों को लूज़ करने का। अब आप गेन करना चाहें तो कर सकते हैं, और मिनिमम आप 2 या 4 ट्रेड में बाहर हो जाइए। इससे ज़्यादा ट्रेड लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपसे ज़्यादा पैसा तो आपका ब्रोकर कमा रहा है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो पूरे पॉइंट्स पर एक बार फोकस करें और उन्हें समझने की कोशिश करें, और जो गलती एक बार हो जाए उसे दोहराएं ना, ये मूर्खों की निशानी होती है। एक बार जो गलती करी उसे दोबारा ना दोहराया जाए।